तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। चलिए आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको एलएचएस हो गया, कितना हो गया एलएचएस से साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको बोला है एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1/√2 से और 1/√2 के बीच में है एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे, एक्स बराबर मान लेंगे साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बराबर जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। हो गया हो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। अब जानते हैं साइन आपका इन्वर्स कब देता है, जब थीटा का मान क्या हो, -π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में होगा ना हो। अब यहाँ देखिए हमको एक शर्त दिया है, क्या दिया है, -1/√2 12 है बराबर है इस तरह। एक्स का मान हम यहाँ पे क्या माने हैं 1/√2 रहेगा उतरेगा, और एक्स को हटाकर साइन थीटा रख देंगे और इस तरह हो जाएगा आपका, होगा ना हो। अब थीटा का मान रहेगा तो इस तरह हो जाएगा π/4 माइनस का इस तरह थीटा और π/4। थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो -π/4 से और +π/4 के बीच में है। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब सिद्ध करते हैं। तो क्या हमको बस अब एक्स का मान रखते हैं इसमें एलएचएस में, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x की जगह x है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कि जहाँ जहाँ x है तहाँ का रखेंगे साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ का रखेंगे साइन थीटा रखेंगे। तो 2 साइन थीटा √1 घटाओ साइन थीटा मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 घटाओ साइन स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, क्या जाएगा वो क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब बेटे यहाँ रूट से स्क्वायर खत्म नहीं कर देंगे, रूट से स्क्वायर खत्म नहीं कर देंगे। एक शर्त है देखिए यहाँ पे, एक स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मोड एक्स के क्या होता है बराबर होता है। जब एक्स का मान क्या होता है 0 से छोटा होता है तो आता है माइनस में, और जब एक्स का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है तो क्या आता है आपका प्लस में आता है, क्या आता है प्लस में आता है। सेम यहाँ भी शर्त लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा है रूट के अंदर है, एक आ जाएगा आपका मोड एक थीटा हो जाएगा। जब कोस थीटा का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या देगा आपको प्लस का देगा, और जब क्या होगा जब कोस थीटा का मान 0 से छोटा होगा तो क्या देगा आपको माइनस का देगा। क्या देगा आपको, कोस थीटा का मान 0 से छोटा हो तो माइनस देगा, और कोस थीटा का मान क्या हो 0 से बड़ा होगा तो क्या देगा आपको प्लस का देगा। बस यहाँ पे क्या जाएगा इस तरह डायरेक्ट यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये देंगे यहाँ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा आ गया, और यहाँ पे क्या है केवल थीटा ही निकाले हैं, क्या निकाले हैं केवल थीटा। तो यहाँ देखिए निकाल देते हैं इसको, क्या दिया है -π/2 सब में क्या 2 से गुना कर देते हैं तो जाएगा इस तरह -π/2 थीटा और π/2 हो जाएगा। अब थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, -π/2 से, सॉरी 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो गया -π/2 से +π/2 के बीच में हो गया। अब देखिए तो इसमें क्या होता है, इसमें जो साइन का होता है, साइन का क्या होता है, साइन बस कहाँ इक्वल होता है -π/2 से +π/2 के बीच में। जो एंगल है कहाँ है आपके इसके अंदर में है, तो ये शर्त को पूरा कर रहा है। तो क्या जाएगा साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो बचेगा 2 थीटा। बस यहाँ पे क्या करेंगे हम, थीटा का मान रख देंगे तो साइन इनवर्स एक्स आपका आ गया RHS, हो गया प्रूव्ड। इस तरह हम लोग प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 के 2 नंबर अब सिद्ध करने वाले हैं। आइए, क्या दिया आपको, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 cos इनवर्स x हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ लेट मान लेते x बराबर cos थीटा, थीटा का यहाँ वैल्यू निकालेगा, थीटा हो जाएगा आपका cos इनवर्स x। हम जानते हैं cos आपका इन्वर्स कब देगा, जब उसका थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, तो 0 और पाई के बीच में हो, अर्थात 0 और पाई तक हो, तो क्या देगा आपको, इन्वर्स देगा। अब देखिए इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शर्त निकालते हैं, 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पे x के बदला में कह सकते हैं, यहाँ माने हैं cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करें, थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा इस तरफ का π/4 हो जाएगा, और क्या जाएगा इस यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थीटा है ना, तो देखिए क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई और 0 के बीच में, तो इसका जो है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इसको अगर लिखे इस तरह तो क्या जाएगा, 0 से 12 और π/4 से बराबर या छोटा होगा। देखिए यहाँ पे अब जानते हैं cos थीटा, cos में अगर थीटा के वैल्यू क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो cos थीटा का मान क्या होता है, घटता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ cos 0 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है कितना, 90 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या होता है 1, और cos 90 का मान क्या होता है 0। तो एंगल बढ़ा तो मान क्या हो गया, घट गया। अब हमें चलते हैं LHS से चलते हैं। क्या हमारे पास साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन इनवर्स जहाँ जहाँ एक से तहाँ रहता है cos थीटा रखेंगे, तो cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं बोलते हैं, निकाल देंगे, क्या जाएगा आपका, शर्त लगाना पड़ेगा हमको। जानते हैं क्या जाएगा, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ ले, 0 से पाई के बीच में। तो जब साइन का क्या हो, रूट अंडर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, जब इसमें क्या होगा, साइन थीटा का होगा 0 से 12 होगा, तो आपको क्या देगा, साइन प्लस का देगा। अगर साइन थीटा 0 से छोटा होगा तो क्या देगा आपको, माइनस का देगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, तो अगर देखते हैं थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से π/4 के है, 0 से इसके बीच में है, इसमें क्या होता है, साइन का होता है प्लस में, तो यहाँ का हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स 2 साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से दिस आउट हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ वेग नहीं करेंगे, यहाँ 0 से 12 या बराबर π/4 से 12 छोटा या बराबर है। अब यहाँ दूसरे में समय गुना करते हैं तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका π/2। अब 2 जो थीटा है कहाँ से कहाँ ले है, 0 से लेके π/2 तक है। अब देखिए 0 से लेके π/2 के बीच में क्या होता है, साइन कैसा होता है, प्लस का होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे एग्जिट होता है, इसलिए क्या होगा, ये दिस कैंसिल आउट हो जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान रख दीजिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स, इस तरह थीटा का मान रख देंगे यहाँ से, तो क्या जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, आगे आपका RHS क्या हो गया, प्रूव। तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दिया है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स
2/11 बराबर tan इनवर्स रूट 3/4 हमको सिद्ध करना है। अब हम देखिए प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स, इस तरह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है ना, जहाँ x क्या होता है, एक्स वाई का मान क्या होता है 0, आपका एक्स वाई का मान क्या होता है 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे x का मान क्या दिया है आपको, x का ई मान दिया है और ये क्या दिया है y का मान दिया है। प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये वाला हमका मान आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, लिखते हैं LHS से। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, एक काम कर रहा है x का, एक काम कर रहा है y का, तो प्रॉपर्टी हम से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो x कितना है 1/2 है, तो 1/2 प्लस y कितना है 2/11 बटा 1 माइनस x कितना है तो 1/2 गुन्ने y कितना है 2/11 हो गया। होना क्या हो, इसको हल कर लीजिएगा जगह tan इनवर्स। अब देखिए 2 और 11 का एलसीएम कितना लगा तो 22 हो जाएगा। यहाँ 11 प्लस 4 बटा में 22 मीन बटा ये है, फिर इस दोनों का एलसीएम कितना लगा, यहाँ बटा कुछ तो 1, तो 1 2 और 11 का एलसीएम 22, और यहाँ पे क्या जाएगा पास 22 घटाओ 2, इस तरह होगा। इसको यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ दिखाई दे रहा tan इनवर्स। अब 11 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 22, और यहाँ पे 11 प्लस 4 हो जाएगा। अब बट्टा मीन बटा ये है 11 2 और 1 का एलसीएम 22, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 घटाओ माइनस 2 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, क्या हो जाएगा पास tan इनवर्स 15 बटा में 20, अर्थात क्या बचेगा 5 15 5 का 20, क्या जाएगा पास tan इनवर्स 3/4, RHS आपका आ गया, रूट हो गया। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या उसको दिया आपको क्वेश्चन और इसको बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं छोटा से छोटा मान निकाले। तो यहाँ tan इनवर्स cos x अब बटा में 1 माइनस साइन x है। अब देखिए फॉर्मूला आप पढ़िएगा, ये वाला cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ का आता है नहीं रहता है cos 2 थीटा, इसके जगह पर क्या है cos थीटा, इस फॉर्मूला होता है इस रूप में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम लोग ये फॉर्मूला लगाना है। फिर एक होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ अगर 2 नहीं दिया है तब क्या होता है, इस तरह दिया है साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो हमको इसका फॉर्म करना है, इसका और इसका, ये आप लोग जानते होइएगा। तो यहाँ पे क्या है एक साइड थीटा जगह पर, तो जगह tan इनवर्स क्या जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा में, अब देखिए 1 के बदला में लिख सकते हैं, 1 के बदला में cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, एक फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, एंगल यहाँ 9 रहे 10 रहे 9 9 10 10 तब क्या था 1 होता है। तो यहाँ एंगल क्या है x बाई 2 है, x बाई 2 है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा। अब माइनस से फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये वाला, तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो गया। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, इसको मानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर 2 देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स
कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। सॉरी, इसको ए मानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, क्या ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है, एक कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा यही tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब बटा में cos, सॉरी यहाँ प्लस बचेगा, प्लस cos x बाई 2, अब माइनस साइन x बाई 2 बचेगा। और में क्या करते हैं, cos x बाई 2 से भाग देंगे, तो हो जाएगा इस तरह cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटा में cos x बाई 2, फिर हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 में क्या आ रहा है, cos x से भाग दे रहे हैं, cos x बाई 2 से भाग देंगे। अब देख क्या हो जाएगा इस तरह, आपका इस तरह हो जाएगा tan इनवर्स, ये अलग अलग होगा तो कट जाएगा cos से cos, तो बचेगा 1, और ये साइन और cos का बना लेगा आपका tan बनाएगा, तो tan x बाई 2 बटा कट जाएगा दोनों, तो क्या अलग अलग करेंगे तो अलग अलग इस तरह होता है ना, आपको जानते हैं क्या होता है, x बाई सी हो जाएगा, और ये क्या जाएगा y बाई सी होगा ना। अगर यहाँ x से तक यहाँ x इस तरह x होता, कट जाता आपका x, तो 1 बचता ना इस तरह हो, तो ये क्या हो गया, अलग अलग होगा तब कट जाएगा, बचेगा 1, और ये हो जाएगा 10 बन जाएगा। सेम यहाँ कटेगा तो 1 बनेगा, और माइनस तो माइनस, और साइन और कॉस का बना लेगा 10 बना लेगा। अब देखिए हम जानते हैं tan कितना होता है, प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से लिखते हैं, क्या हो गया tan 45 प्लस x बाई 2, इस तरह हो गया, tan से खत्म कर देगा आपके पास पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब देखिए यहाँ पर जो कहीं समझ में आया हो, देखिए यहाँ होता है ये क्या आपका 1 है प्लस tan x बाई 2 बटा में 1 इस तरह है ना। इसको क्या कर सकते हैं हम अपना मन से, 1 लिख सकते हैं tan 45 प्लस tan इनवर्स x बाई 2, अब बटा में 1 को रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं था क्या गुना में, कुछ नहीं था क्या गुना में 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं 1 को tan 45 इंटू tan x बाई 2 है। अब देखिएगा tan a प्लस tan b बट्टा tan a माइनस tan b, क्या होता है फॉर्मूला किसका होता है, तो tan a प्लस b का, a कितना है 45, और b कितना आपका है x बाई 2, इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैसे हो गया आंसर। तो क्या हमको क्वेश्चन दिया है, cot इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो रखे तक इसका फॉर्मूला बन जाए, आगे जाकर क्या जाए, तो इसका यहाँ लेते हैं मान, अगर यहाँ देख के लेते हैं क्या लेंगे, सेक लेते हैं, तो सेक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे टाइम देगा, टाइम ऊपर क्या हो जाएगा कोड दे देगा, समझे। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, x बराबर सेक थीटा लेंगे ना, थीटा हो तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x हो जाएगा। इसमें रख दीजिए, तो कॉट इनवर्स 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या जाएगा पास कॉट इनवर्स 1 बाई एक आ जाएगा पास रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा, होगा ना हो, अर्थात कॉट 1 बाई tan थीटा, ऊपर जाकर क्या जाएगा, ऊपर जाकर हो जाएगा कॉट इनवर्स, ऊपर जाकर क्या जाएगा कॉट हो जाएगा, और कॉट से कॉट खत्म, क्या जाएगा आपके पास थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है सेक इनवर्स x, आ गया आपका छोटा से छोटा माना गया। तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, बोल रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए
हमको सिद्ध करना है दोनों LHS बराबर RHS होता है। अब देखिए हमको अगर चलते हैं इस लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो इसको y x मानते हैं, x को x माने इसको x मानते हैं, इसको मानते हैं पूरा को y, तो क्या जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। ये थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसको हल करना थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और वही हम चलते हैं RHS से, चलते हैं RHS से, तो थोड़ा हमको आसान पड़ेगा, बहुत ही आसान पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे RHS से, तो क्या जाएगा tan इनवर्स 3x x क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना हो। अब यहाँ पे x का ऐसा कुछ मान रखे, ऐसा कुछ मान रखेंगे जो क्या है, ये फार्मूला का रूप ले ले। तो चलिए क्या करते हैं, हम देखते हैं x का मान रखते हैं tan थीटा, क्या रखते हैं tan थीटा। अब देखिए हमको लाना भी है tan में, तो इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पे tan थीटा लेंगे, tan के रूप में लेंगे, तो थीटा का हो जाएगा हमारे पास, थीटा का हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ रखिए tan थीटा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा पास tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 घटाओ 3 tan स्क्वायर थीटा, होगा ना हो। अब देखिए फॉर्मूला किसका है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स तो रहेगा, और इसके बदला में लिख सकते हैं tan 3 थीटा, समझ रहे। अब देखिए tan कैंसिल आउट, क्या जाएगा पास 3 थीटा, और 3 का जाएगा पास, थीटा का मान आप माने हुए पहले से, क्या आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स x आ गया, है ना क्या हो। अब यहाँ देख क्या करते हैं, यहाँ लिखा है 3 tan थीटा, क्या करते हैं tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कर सकते हैं अपना से। अरे 3 गो था, इसको 2 भाग में बांट दिए, एगो 1 में, एगो 2, 3 हो जाएगा, फिर वापस 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या जाएगा पास, ये तो हमको लाना ही है RHS में, तो ये आ गया है, वो अभी लाना है, इसका इसको रहने दीजिए, tan इनवर्स को रहने दीजिए। और इसका फॉर्मूला होता है tan में, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, आ गया LHS, क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, इन अंदर में दिया है एंगल में सेक इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले बार, सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x। अब इसको आपको देख कहीं कुछ याद पड़ रहा हो, ये क्या है आपका प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, इसका मान कितना होता है, इसके बराबर क्या होता है, तो कॉस रहेगा, इसका मान क्या होता है π/2 के बराबर होता है। अब देखिए क्या हो गया, कॉस क्या हो गया, देखिए तो 90 हो गया, कॉस 90 का मान क्या होता है 1, ये आ गया, आंसर आ गया। तो फ्रेंड अब हम लोग का क्या हो गया, एग्जाम्पल खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग 2.2 को सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो।